हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इंफिनिटी में। आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन। तो समझेंगे कॉन्सेप्ट को पहले कि बॉन्ड डिसोसिएशन क्यों होता है, राइट, और इसके बाद होमोलाइसिस क्या होता है, हेटेरोलाइसिस क्या होता है, और इन चीजों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या महत्व है और किस तरह से होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस कौन से मीडियम में होगा, क्यों होगा और रिएक्शन को किस तरह इंपैक्ट करेगा। बहुत सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जैसा कि कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो जब कभी भी एटम कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होता है। एनर्जी लिबरेट क्यों होगा? क्योंकि जो कोई दो नया एटम है, अगर सपोज एटम ए है और एटम एटम ए है और एटम बी है, अगर ये दोनों कंबाइन करेगा तो इस दोनों के बीच में क्या, किसी ना किसी तरह का फोर्स लगेगा, राइट। बेसिकली कोलंबिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। तो कोलंबिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस फोर्स के कारण ओवरऑल एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा, मतलब इंडिविजुअल जो एनर्जी होगा और बाद में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन जब होगा तो एनर्जी क्या होगा, डाउन होगा, मतलब नेट एनर्जी लिबरेट होगा। तो जब कभी भी एनर्जी लिबरेट होता है तो एटम क्या करेगा, एक दूसरे से कंबाइन करेगा और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, राइट। सिमिलरली अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसको ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी को प्रोवाइड किया करना पड़ेगा, तो हमें एनर्जी क्या करेगा, करना होगा, सिस्टम में देना होगा एनर्जी, किस रूप में, एनर्जी हीट के टर्म में देना होगा, जिससे कि बॉन्ड ब्रेक हो जाए। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको वर्ड में लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और लिबरेटेड व्हेन बॉन्ड इज ब्रेकिंग और फॉर्म। जब कोई बॉन्ड ब्रेक होगा या जब कोई बॉन्ड फॉर्म होगा तो जितना एनर्जी निकलेगा उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। सो दो तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहां पे भी हम लोग एक तरह से देखेंगे, सपोज एक हमारा ए एटम है और दूसरा बी एटम ए है, ठीक है, और ये दोनों एटम जो है ज्वाइन है बॉन्ड से और ये ब्रेक हुआ तो ए और ए बनाएगा, ठीक है, दो एटम बनाएगा ए का। तो इस तरह से इक्वली वे में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल इक्वल ले लेगा, मतलब ईच फ्रैगमेंट टेक्स इक्वल इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के बॉन्ड डिसोसिएशन को हम क्या कहेंगे, होमोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। होमो मतलब सेम, लाइसिस मतलब टूटना। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, जो भी हमने दिखाया था कि जो एनर्जी लिबरेट होगा वो पर मोल के हिसाब से होता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर तोड़ना है और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए 104 2h डॉट, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो होगा 104 कैलोरी, कैलोरी में किलो कैलोरी पर मोल होगा, किलो कैलोरी पर मोल। ओके, सो जब होमोलाइसिस में क्या होगा, जब, अच्छा होमोलाइसिस होगा कब, ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली होमोलाइसिस जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उस दो मॉलिक्यूल में जो एटम है, अगर उस एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो कम होगा, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बराबर होगा तो जनरली होमोलाइसिस होगा। और होमोलाइसिस जनरली गैस फेज के रिएक्शन में होता है। ये आगे आने वाले रिएक्शन में जब हम मीथेन में क्लोरीनेशन की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि गैस फेज में होमोलाइसिस होता है। अब सॉल्यूशन फेज में भी हमारा एसिड बेस चल रहा है, तो सॉल्यूशन फेज में बेसिकली क्या होता है, हेटेरोलिसिस होता है। हेटेरोलिसिस में क्या होता है कि अगर दो बॉन्ड है, सपोज ए और बी, एक बॉन्ड है और ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कम है, मतलब पोलराइजिंग हो रहा है यहां बॉन्ड में, तो क्या करेगा कि एक फ्रैगमेंट जो है, जो शेयर पेयर है, उस पेयर को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, तो एक बन जाएगा हमारा केटायन और एक हमारा बन जाएगा एनायन। तो एक एटम पे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल का टोटल आ जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग को हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोलिसिस कहेंगे। ओके, सो इस बॉन्ड ब्रेकिंग में, ठीक है, बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। और एनर्जी इन्वॉल्व है, एनर्जी चाहिए,
या फिर बॉन्ड जब फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी लिबरेट होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग को हम लोग कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एक होता है बॉन्ड एनर्जी। सो सपोज CH4 है, ठीक है, इसमें अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब अगर फर्स्ट हाइड्रोजन ब्रेक होता है तो हमारे पास क्या बनेगा, CH, ध्यान से देखेंगे एकदम समझ में आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और हाइड्रोजन के पास इसके पास, तो ये हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये एनर्जी होगा हमारा 104 किलो कैलोरी पर मोल, 104 किलो कैलोरी per mole. So this is the bond dissociation energy for the first carbon hydrogen bond. Similarly, अगर second hydrogen carbon bond की बात करें ब्रेकिंग का, ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास CH2 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल आएगा और इस केस में जो हमारा CH3 से बनेगा ये CH2 और H फ्री रेडिकल। सो इस केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो 106 होगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग CH2 से देखें तो ये हमारा CH और H डॉट आएगा, तो ये हमारा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा ये भी हमारा 106 होगा। और अगर हम लास्ट में CH की देखें, ठीक है, तो ये हमारे मतलब चार तरह के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग आए और ये हमारा 81 किलो कैलोरी होगा। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंडिविजुअल बॉन्ड के लिए होता है। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी जो है एवरेज ऑफ ऑल दीज होगा। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारा जो बनेगा दैट इज कितना बन जाएगा, 6 6 12 4 16 17 और 9, तो ये हमारा बन जाएगा 397 किलो कैलोरी पर मोल। और कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, 4 बॉन्ड टूट रहे हैं। तो एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, इसको हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे और ये 99 किलो कैलोरी पर मोल होगा। ओके, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में ये बेसिक डिफरेंस है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंडिविजुअल बॉन्ड का होता है और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑल द बॉन्ड होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ हेटेरोलिसिस और होमोलिसिस के बारे में अभी हमने देखा कि हेटेरोलिसिस में क्या होगा कि जब दो एटम, जब मॉलिक्यूल है कोई और वो दोनों मॉलिक्यूल में जो एटम है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का है तो हेटेरोलिसिस बॉन्ड होगा। और होमोलिसिस में क्या होगा कि अगर दो एटम है और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वो होमोलिसिस होगा, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में, जैसा कि हमने बताया कि आयनिक अगर मीडियम है तो जनरली हेटेरोलिसिस बॉन्ड डिसोसिएशन होता है। अगर हमारा नॉन आयनिक है या गैस फेज है तो बेसिकली जो बॉन्ड डिसोसिएशन होगा वो हमारा किस हिसाब से होगा, होमोलिसिस के हिसाब से होगा। तो इन सभी चीजों को आगे आने वाले रिएक्शन मैकेनिज्म में हम चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से ये आयनिक रिएक्शन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से कैसे कार्बोकेटायन बनता है और कैसे कार्बन आयन बनता है और उसके प्रॉपर्टीज को भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग लेविस एसिड और लेविस बेस और ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस का चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें हमें हेटेरोलिसिस के बारे में पढ़ना होगा। हेटेरोलिसिस ऑफ बॉन्ड टू द कार्बन, किस तरह से कार्बन के साथ अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है तो हेटेरोलिसिस कैसे होगा और हेटेरोलिसिस के दौरान कौन कौन से स्पीशीज बनेंगे। बेसिकली क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बेनायन बनेगा, राइट। क्या बनेगा, कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन। तो कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बेनायन क्या होता है, इन सब चीजों को यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे। कार्बन के साथ सपोज कार्बन है, कार्बन के साथ एक ग्रुप है Z जुड़ा हुआ और ये कार्बन के साथ 3 बॉन्ड अलग अलग है, ठीक है। और यहां पे ये मान के चलते हैं कि Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या होगा, चूंकि Z ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जो बॉन्ड पेयर है कार्बन और Z के बीच में, Z क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई भी ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को, जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता हो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, Z पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और हेटेरोलिसिस के दौरान जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर पूरा का पूरा किस पे शिफ्ट हो जाएगा, Z पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हेटेरोलिसिस के दौरान, हेटेरोलिसिस के होने के बाद क्या होगा, कार्बन पे टोटली जो, अब यहां पे कार्बन के पास कितना
इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 था, ठीक है, इस बॉन्ड में 2, इसमें 2 और इसमें 2। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जेड पे चला जाएगा तो जेड पे 1-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विथ नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखेंगे। और कार्बन पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 और एक तो निकल, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। प्लस चार्ज क्यों होगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अगर इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या होगा, 0। लेकिन जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल मिला के कार्बोकेटायन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को ओन करता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। उस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वो चार्ज जो आएगा वो फॉर्मल चार्ज कहलाएगा, दैट इज +1। सिमिलरली जेड में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, अभी कार्बोकेटायन कब बना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जब जेड जो है स्पीसीज वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन था। ओके, नाउ अगर सेम चीज अगर देखा जाए कार्बन के साथ और जेड अगर हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, अगेन कार्बन, अब यहां पे जैसे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मेटल से, तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। इस केस में हमारा अगेन हेटेरोलिसिस होगा। ओके, और यहां पे हमारा जो बनेगा वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, डेंसिटी बढ़ जाएगा। सो दिस इज कार्बेनाइन। ओके, अब और जो जेड है इसमें हमारा क्या जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन चुका है, कार्बन ने छीन लिया। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो कार्बोकेटायन बना इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, क्यों कमी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस सेल में, जबकि कितना होना चाहिए था वैलेंस सेल में हमारे पास, अगर देखेंगे तो 4 ये होना चाहिए था। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया तो ये हमारा कार्बोकेटायन कैसा काम करेगा, लेविस एसिड के जैसा काम करेगा। जैसे कि अगर हम BF3 की बात करें, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि BF3 AlCl3, सो BF3 हमने देखा था, AlCl3 देखा था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये एसिड के जैसा, कौन सा एसिड, लेविस एसिड के जैसा काम करेगा। उसी तरह क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसी तरह कार्बोकेटायन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई हेटेरोलिसिस के कारण, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को सीक करेगा, इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहेगा, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, लेविस एसिड कहेंगे। अब क्या होगा कि अगर कार्बोकेटायन मीडियम में है, ध्यान समझेंगे, अगर कार्बोकेटायन मीडियम में है और मीडियम में कोई बेस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है, अगर मीडियम में कोई बेस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो क्या होगा, ये बेस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को ट्रांसफर करेगा, और चूंकि कार्बोकेटायन में कार्बन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये लेविस एसिड के जैसा काम करेगा, और बेस चूंकि इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है तो ये लेविस बेस के जैसा काम करेगा। एज फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कार्बोकेटायन है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और हमारे पास वाटर है, हमने अभी अभी लेक्चर के स्टार्ट में ही बोला था कि कार्बोकेटायन जो बनेगा हेटेरोलिसिस किसमें होगा, पोलर मीडियम में होगा, तो वाटर एज ए मीडियम या अल्कोहल भी देख सकते हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये जो है इसको प्रोवाइड करेगा, तो कार्बन के साथ, ठीक है, बॉन्ड बनेगा और OH O पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे 3 बॉन्ड है ही, तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो वाटर कैसा एक्ट करेगा, वाटर एक्ट्स लाइक एज लेविस बेस एंड कार्बोकेटायन एक्ट्स लाइक लेविस एसिड। ओके, नाउ कार्बोकेटायन की बात करते हैं, तो यहां पे कार्बेनाइन की बात करते हैं, तो कार्बेनाइन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्यों, क्योंकि ये जेड से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, जेड क्या था, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कार्बन। अब चूंकि ये लिस है तो ये क्या है, रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है,
तो ये जो एनायन है इसके पास अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको कार्बोनाइन कहेंगे और ये एक्ट करेगा लेविस बेस के जैसा। कैसा एक्ट करेगा? लेविस बेस के जैसा, ध्यान में रखना है। सो कार्बोनाइन एक्ट्स एज लेविस बेस एंड कार्बोकेटाइन एक्ट्स एज लेविस एसिड। क्लियर? वेट ए मिनट। ओके, वीडियो चल रहा है। सो अब बात आता है, तो यहां तक क्लियर आ गया कि लेविस बेस और लेविस एसिड क्या है। अब बात आता है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, चूंकि ध्यान से देखेंगे किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको स्लो कर सकते हैं, वीडियो को स्क्रीन पे स्ट्रेच करके भी देख सकते हैं, और नीचे लिखा भी आ सकता है हिंदी में या इंग्लिश में, तो आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे लेक्चर डिलीवर मैं करूंगा, बहुत ही शानदार। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। बेसिक केमिस्ट्री आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है IIT JEE लेवल का बहुत ही शानदार हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉब्लम भी करने वाले हैं, और प्रॉब्लम सेशन जब भी करेंगे तो पेन टैब पे करेंगे, वहां से क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है और बोर्ड छोटा है, तो वहां पे पेन टैब पे क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ इलेक्ट्रोफाइल्स को अगर हम लोग देखेंगे, देखिए क्या है, फाइल का मतलब होता है फिलिक, ध्यान से समझिए, फिलिक, फिलिक का मतलब होता है लव। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लव, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सो दिस इज लेविस एसिड, ये क्या हो जाएगा हमारा लेविस एसिड। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसको हम कहेंगे एसिड लेविस बेस, लेविस लेविस बेस, शायद उल्टा लिख दिया क्या, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, तो ये लेविस बेस होगा। क्लियर? और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, लेविस एसिड होगा। तो जितने भी लेविस एसिड होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लेविस एसिड है, राइट, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, सो कार्बन एटम दैट आर इलेक्ट्रॉन पुअर, जो कार्बन एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी, क्योंकि अगर हम बात करें कार्बन के साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और पोलर है और ये ज्यादा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव है, तो जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन और जेड के बीच में, वो जेड अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, और कितना डेवलप होगा ये वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अनदर एटम। ठीक है, तो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप होगा, जिसके कारण ये कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पे बोर्ड को थोड़ा सा इरेज करते हैं। सो सपोज कोई बेस है, ठीक है, बेस है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा, और कोई एक ऐसा स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा, तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप का। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण जो बॉन्ड पेयर है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों थोड़ा सा पोलराइज होगा, इधर आ जाएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चूंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इसको हम कहेंगे कि ये लेविस एसिड के जैसा काम करेगा, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहां पे देखिए बेस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो ये लेविस बेस ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा किस पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, सो दिस इज लेविस बेस। तो आई होप यहां पे समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग लेविस बेस और लेविस एसिड को समझेंगे। तो यहां से यहां पे अगर हम देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन, और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके राइट, और एक नहीं 3 आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पे बेस जुड़ जाएगा। ओके, तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बनेगा रिएक्शन, मीडियम में ये मिलेगा, चाहे ये बहुत कम
समय के लिए हो, लेकिन ये आएगा। नाउ कार्बन आयन की बात करते हैं। सो कार्बन आयन में भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ले लेता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, तो इसके पास बेस होगा। तो बेस होने के कारण ये न्यूक्लियस सीकिंग करेगा और न्यूक्लियस की खोज में रहेगा, इसलिए इसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो लेविस बेस होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हमारा? लेविस बेस होता है। ठीक है, ओके। आगे आने वाले क्लास में इस बहुत ही अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल किसको खोजेगा? पॉजिटिव सेंटर को। जैसे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल है, ये किसको खोज रहा है? और पॉजिटिव सेंटर को, राइट। सो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होता है और न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस होता है, दैट इज प्रोटॉन डोनर होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन या फिर एसिड बेस का रिएक्शन कहते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल, सपोज दिस इज न्यूक्लियोफाइल विद नेगेटिव, हमेशा न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, और अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या करेगा? अटैक करेगा। देखिए फ्लो कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का मतलब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी तक। सो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कनेक्ट कर लेगा पॉजिटिव सेंटर कार्बन से और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ये सब चीज? सो इसी हिसाब से हम लोग कहते हैं कि जो एसिड है लेविस एसिड क्या न्यूक्लियोफाइल है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेविस बेस होगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लेविस एसिड होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन है इसमें ये बेंजीन ग्रुप है, ठीक है। बेंजीन ग्रुप में हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है, ओके। ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, ओके, राइट। और साथ में हमारा है CN, सो C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड है। साइनाइड में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ओके, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ये रिएक्शन करके बनाता है हमारा बेंजीन। पे ध्यान से देखेंगे, ये बेंजीन है, ओके, और साथ में O, ध्यान से देखेंगे OH, यहाँ पे डबल लोन पेयर, ठीक है, 3 लोन पेयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और साथ में हमारा जुड़ा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N एंड इस पे लोन पेयर, और ये हमारा H है, इस तरह से जुड़ा हुआ। तो बेसिकली हुआ क्या होगा रिएक्शन में? देखिए ये हमारा कार्बन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो यहाँ का एटम इधर शिफ्ट किया होगा, और साइनाइड आयन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, सो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, सो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, सो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक किया होगा। तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेविस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ये इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये लेविस बेस, सो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब आने वाले क्लास में कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, और साथ में देखेंगे कि किस तरह से कोई भी एसिड जो है ब्रॉन्स्टेड एसिड या बेस कितना स्ट्रेंथ का, दैट इज कैसे pKa निकालेंगे और कैसे Ka निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।